हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेवोसिट्राजिन के बारे में। जो ये दवा है ये एंटी हिस्टामिनिक स्वरूप की दवा होती है। तो सबसे पहले इसके यूज़ के बारे में बात करते हैं, कहाँ का इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो यूज़ है वो एलर्जी के अंदर किया जाता है मोस्टली। तो इसके यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले है एलर्जी कंडीशन में, अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी हो गई है तो वहाँ पे लेवोसिट्राजिन का यूज़ करेंगे। दूसरा यूज़ है एलर्जी राइनाइटिस, यानी कि एलर्जी राइनाइटिस के अंदर क्या होता है, बार बार छींकें आती है, स्नीजिंग या फिर वाटरी आइज, आंखों से पानी बहता है, ठीक है, लगातार ईचिंग यानी कि खुजली होती है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स होते हैं एलर्जी राइनाइटिस के अंदर, ये सब होता है। तो एलर्जी राइनाइटिस अगर ये चीज़ है तो वहाँ भी लेवोसिट्राजिन का यूज किया जाता है इन सब सिम्टम्स को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया का मतलब होता है स्किन एलर्जी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से स्किन एलर्जी होती है, इसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। तो वहाँ भी लेवोसिट्राजिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू अदर ड्रग्स। अगर कोई भी अदर मेडिसिन खाई है किसी ने, उसकी वजह से रिएक्शन हो गया है बॉडी के अंदर, तो वहाँ भी उस रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए लेवोसिट्राजिन का यूज किया जाता है। अगर और इसके यूज की बात करूँ, जैसे कॉमन कोल्ड यानी कि जुखाम के अंदर लेवोसिट्राजिन का यूज किया जाता है, या फिर अगर किसी कीड़े ने काट लिया है तो वहाँ पर भी लेवोसिट्राजिन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके यूज़ होते हैं। आगे हम बात करते हैं डोज की, इसकी क्या डोज होती है। सबसे पहले बात करते हैं चाइल्ड डोज की, फिर बात करेंगे एडल्ट डोज की। चाइल्ड डोज में उसको इंक्लूड करना है जिसकी उम्र 12 साल से कम है, और एडल्ट डोज में इसको इंक्लूड करना है जिसकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चाइल्ड डोज और एडल्ट डोज का क्राइटेरिया होगा। देखिए चाइल्ड डोज कितनी है, 2.5 mg वंस इन ए डे, यानी कि पूरे एक दिन में 2.5 mg जो लेवोसिट्राजिन है वो देनी है, अगर किसी की उम्र 12 साल से नीचे है तो, ठीक है। ये चाइल्ड डोज होगी। एडल्ट डोज जो होगी वो होगी 5 से 10 mg दिन में एक बार। यहाँ पर लिखा है 5 से 10 mg। अब क्वेश्चन ये है कि 5 mg दें या फिर 10 mg दें। देखिए अगर ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है, ठीक है, ज़्यादा ही एलर्जी हो गई है मान लो, तो वहाँ पे 10 mg डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। अदरवाइज़ मोस्टली 5 mg एडल्ट डोज दी जाती है। तो 10 mg डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर प्रिस्क्राइब करता है। तो मोस्टली तो 5 mg ही दी जाती है, ठीक है। तो ये एडल्ट डोज होगी, 5 से 10 mg दिन में केवल एक ही बार देना है, ठीक है। और बेस्ट रहता है रात को सोते टाइम, सोने से पहले 1 घंटा पहले अगर इसको ले लिया जाए तो ये बेस्ट रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिरप दिख रहा होगा लेवोसिट्राजिन का, जो कि बच्चों के अंदर दिया जाता है, ठीक है। ये अलग अलग ब्रांड नेम से मिलता है, तो कोई भी ब्रांड नेम आप ले सकते हो, ठीक है। आपको ये सिरप दिख रहा है, इस सिरप पर आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पर लिखा होगा, जहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखे हुए होते हैं ना, वहाँ पे लिखा हुआ होगा ईच 5 ml कंटेन्स 2.5 mg लेवोसिट्राजिन, यानी कि हर 5 ml में जो ये सिरप है इसके हर 5 ml में 2.5 mg लेवोसिट्राजिन है। तो बच्चे के अंदर जब ये सिरप देंगे तो बच्चे की डोज कितनी बताई मैंने, चाइल्ड डोज 2.5 mg। तो बच्चे को 5 ml अगर आप दोगे तो उसके शरीर में 2.5 mg लेवोसिट्राजिन जाएगी, तो उसको 5 ml ही देना है, ठीक है। तो ये डोज होती है, ओके। अगर कोई बड़ा ले रहा है ये सिर्फ, मान लिया कोई बड़ा ले रहा है 12 साल से, मान लिया किसी की उम्र 15-16 साल है, ठीक है, वो ले रहा है और सिर्फ ले रहा है वो, ठीक है, लेवोसिट्राजिन का, तो वहाँ पर उसको फिर 10 ml देना होगा, क्योंकि जो एडल्ट डोज है वो है 5 से 10 mg वंस इन ए डे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो टैबलेट आती हैं, ठीक है, मोस्टली टैबलेट ही दी जाती हैं। अगर किसी को टैबलेट लेने में परेशानी हो रही है, कोई एडल्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे वो सिर्फ ले सकता है। वैसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है, एकाध को ही प्रॉब्लम होती है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सिट्राजिन और लेवोसिट्राजिन के डिफरेंस के बारे में। देखिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है सिट्राजिन के बारे में। सिट्राजिन जो दवा है वो भी एलर्जी कंडीशंस के में यूज़ की जाती है, और जो लेवोसिट्राजिन दवा है वो भी एलर्जी कंडीशंस के अंदर यूज़ की जाती है। लेकिन बात ये आती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखिए डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो लेवोसिट्राजिन जो दवा है, ठीक है, वो क्या है, हाफ डोज पे ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू सिट्राजिन, और लेवोसिट्राजिन दवा के साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिट्राजिन। तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेवोसिट्राजिन बेस्ट होती है सिट्राजिन से, क्योंकि हाफ डोज पे उतनी ही, मान लिया, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक तो है 5 mg सिट्राजिन, एक है 2.5 mg
लेवोसिट्राजिन, ठीक है, एल से लेवो, ठीक है। तो 5 mg सिट्राजिन अगर किसी व्यक्ति ने ली है और दूसरे व्यक्ति ने 2.5 mg लेवोसिट्राजिन ली है, तो दोनों ही जो ये मात्रा है, देखिए मात्रा तो है क्या है, एक 5 mg है, एक 2.5 mg है, लेकिन दोनों का जो एक्शन है वो सेम होगा, ठीक है। तो हाफ डोज पे ये इफ़ेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू सिट्राजिन, ठीक है। और लेवोसिट्राजिन के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी कम होते हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि इट इज़ इफेक्टिव एट द हाफ डोज एंड अपीयर टू प्रोड्यूस लेस सीडेशन एंड अदर साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। ये जो लाइन है ये सिट्राजिन के कंपैरिजन में की गई है, ओके। तो ये डिफरेंस होता है सिट्राजिन और लेवोसिट्राजिन के अंदर। आगे बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे सीडेशन यानी कि नींद आना, इसका साइड इफ़ेक्ट है। तो अगर इसका साइड इफ़ेक्ट नींद आना है, तो जैसे किसी को लेवोसिट्राजिन लेने के बाद नींद आ सकती है, तो लेवोसिट्राजिन अगर ये दवाई किसी ने ली है तो उसके बाद ड्राइव नहीं करना चाहिए, हाइट पर नहीं जाना चाहिए। कोई भी हैवी मशीनरी अगर कोई यूज करता है, ठीक है, हर रोज़ जिसकी जॉब है, तो उसको ये दवा लेने के बाद हैवी मशीनरी यूज़ नहीं करनी है। तो ये कॉमन प्रिकॉशंस है जो कि दवाई लेने के बाद रखी जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो ये दवा है ये सीडेशन कोज करती है, यानी कि इससे नींद आती है, और इसलिए रात को सोने से पहले रेकमेंड की जाती है, ठीक है। ताकि क्योंकि रात को तो आदमी क्या है, सोता ही है, तो दवाई लेने के बाद सीडेशन कोज करे करती रहे ये दवा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है डॉक्टर्स के द्वारा कि बेटर है कि अगर आप रात को सोने से पहले इसको ले लो तो, ठीक है। तो सीडेशन ये कोज ज़रूरी नहीं है कि करेगी, कर भी सकती है, ठीक है। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है ड्राई माउथ हो सकता है, ठीक है। डिजीनेस यानी कि चक्कर आ सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, उल्टी आ सकती हैं, डायरिया यानी कि लूज मोशंस हो सकते हैं, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस यानी कि जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन में जो अपर एब्डोमेन रीजन है वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो सकता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो लेवोसिट्राजिन की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति को ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जो कोई भी व्यक्ति इस मॉलिक्यूल से, लेवोसिट्राजिन के मॉलिक्यूल से थोड़ा सा सेंसिटिव होता है तो उसको ही साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सभी को ये साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये हो सकते हैं लेवोसिट्राजिन के, ओके। और अगर इसके प्रिकॉशंस की बात करूँ तो क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, वही सावधानियाँ हैं कि लेवोसिट्राजिन लेने के बाद ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी को किडनी डिजीज़ है तो वहाँ पे उसको आपको मेडिसिन नहीं देनी है। लीवर डिजीज़ है तो वहाँ भी ये मेडिसिन नहीं देनी है। तो डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करके देखेगा कि उसको ये जो लेवोसिट्राजिन वो देनी है या नहीं देनी है। तो अपने आप से आपको नहीं देनी है। तो ये प्रिकॉशन यहाँ पे रखनी है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने सिट्राजिन लेवोसिट्राजिन के बारे में बात की और सिट्राजिन और लेवोसिट्राजिन दोनों का डिफरेंस भी देखा है। तो यही डिफरेंस होता है कि लेवोसिट्राजिन हाफ डोज पे इफ़ेक्टिव होती है, इसका सीडेशन भी कम होता है और ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं किसके कंपैरिजन में, सिट्राजिन के कंपैरिजन में, राइट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे जो चैनल फार्माडाइज पर जो ये यहाँ पे लाइक डिसलाइक के ऑप्शन जो होते हैं, यहाँ पे एक सुपर थैंक्स का ऑप्शन होता है, वो एक्टिवेट हो गया है। तो अगर आपकी इच्छा है फार्माडाइज को सपोर्ट करने की तो यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।